बाबा बागेश्वर की एंट्री से बिहार में बवाल बा, नीतीश कुमार बा, जनता की भीड़ बा, बाबा बागेश्वर की एंट्री बा। और इस एंट्री से लास्ट में लिखना पड़ा है कि बिहार में बवाल बा। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इसी साल होना है। और बिहार विधानसभा चुनाव इस साल का सबसे बड़ा चुनाव भले ही एक राज्य का हो, लेकिन बिहार को लेकर राजनीति पूरे देश में गर्म रहती है, पूरे देश में गर्म रहती है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर जगह से बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। और यहाँ के तो प्रभारी नवीन बिहार से ही आते हैं। और कहा जाएगा कि जाइए और बिहार चुनाव में फतह दिलाने की तैयारी कीजिए। दिल्ली में चुनाव था, हर तस्वीर सबसे पहले विस्तार न्यूज ने दिखाई है आपको। मैंने आपसे कहा है कि देश की कोई बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की कोई बड़ी खबर और छत्तीसगढ़ की कोई बड़ी खबर अगर आपको देखना है तो विस्तार न्यूज लगा लीजिए। विस्तार न्यूज लगा लीजिए, जो खबर आप देखना चाहेंगे वही हम दिखाएंगे, क्योंकि हम आपके बीच रहते हैं। अब बिहार चुनाव में भी जो भी बड़ा अपडेट होगा सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज ही दिखाएगा। बिहार में चुनाव है, इसलिए बयानों की बहार है। एक तरफ नीतीश बाबू के विधानसभा में राबड़ी देवी पर दिए बयान पर हंगामा मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। चुनावी साल में बिहार की राजनीति कैसे बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है, विस्तार से देखना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे से करते हैं। बाबा बागेश्वर मिशन बिहार पर हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी के नेता स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे का जमकर विरोध कर रही है। बिहार में इसी साल चुनाव होना है और चुनावी साल में बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे की चर्चा है। पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से इस खबर का विश्लेषण करेंगे। और हाँ, नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर क्या ऐसा बोल दिया है जिससे पूरे देश में बवाल मचा है, ये भी सुनाएंगे। लेकिन पहले देखिए बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे। हमारा सौभाग्य जागा कि हमको पुनः बिहार की धरती पर भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला है। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बाबा बागेश्वर 5 दिन के बिहार दौरे पर हैं। 6 मार्च से 10 मार्च तक बाबा बागेश्वर की लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में कथा हो रही है। बाबा बागेश्वर की कथा का आरजेडी के नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। आरजेडी के नेताओं ने बाबा बागेश्वर की यात्रा को चुनावी कहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। इन लोग से क्या उम्मीद क्या, ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि बाबा लोगों पर रोक लगाइए। देखिए, विपक्ष तुष्टीकरण में विश्वास करती है, देश तोड़ने में विश्वास करती है, देश को गुमराह करने में विश्वास करती है। उन लोगों ने वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण नीति के तहत न जाने कौन कौन सा हथकंडा अपनाया, वो हथकंडा एक्सपोज हो चुका है। इसलिए विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं इस पर। आरजेडी के नेता कह रहे हैं ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ऐसे बाबा पर रोक लगानी चाहिए जो चुनाव के समय चले आते हैं। बाबा पर सवाल उठने शुरू हुए तो बाबा बागेश्वर ने कह दिया, हमको रोकने की कोशिश करोगे तो यही बिहार में मठ और घर बनवा लूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं हठ में बाबा बागेश्वर। आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो, हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम
तो हिंदुओं को एकजुट करने आए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड में हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो बात बाबा बागेश्वर के दौरे की हुई। अब बात नीतीश कुमार के बयान की भी कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में बहुते गुस्से में थे। बहुते इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश जी जब बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। बिहार सरकार ने बहुत काम किया है, यानी कि समझ रहे हैं। विपक्ष के विधायक नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। विधानसभा में आरजेडी की 3 महिला एमएलसी नीतीश बाबू का विरोध कर रही थी। इतने में नीतीश बाबू तिलमिलाते हुए उठे और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए गुस्से में बोल दिए, इसके हस्बैंड जब टूट गए तब अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर बोला तो इसका जवाब खुद राबड़ी देवी के बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए दिया। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, सुनिए जरा। कुछ मालूम है, आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। एक तरफ चुनावी साल में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी जनता को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में ये बयानबाजी किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये जानने के लिए सीधे अपने सहयोगी भारत सूरज के पास चलता हूं। और मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं भारत सूरज। भारत बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, बिहार की राजनीति को बड़े कम उम्र में बहुत ही करीब से समझते हैं और मुझे लगता है कि देर सवेर ये भी मंत्री और विधायक ही बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका विश्लेषण होता है ये पत्रकारों वाला तो नहीं है, नेताओं वाला ही है। बहुत गहराई से समझने वाले बिहार के बिहारी बाबू हमारे भारत सूरज आज हमारे साथ लाइव हैं और बिहार की जो भी सियासत होगी हम भारत सूरज के नजरिए से ही विस्तार के दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे। इसलिए इनसाइड स्टोरी बताइए, क्योंकि मुझे याद है भारत, जब मैं गया था बिहार बाबा बागेश्वर की पटना में हो रही कथा को कवर करने, मैंने इतनी भीड़ कभी किसी नेताओं की रैली में भी नहीं देखी थी। पटना में यह स्वीकारता, बिहार में यह स्वीकारता है, बाबा बागेश्वर के धाम में भी उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों की संख्या लाखों में होती है। ऐसे में बाबा बागेश्वर के पहुंचने पर बिहार में बवाल बा का क्या माना जाए, क्या मायने हैं, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार जिस तरह से आपा खो रहे हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, ये बताइए। दोनों ही खबरों पर विस्तार से विश्लेषण कीजिए। भारत जी, ज्ञानेंद्र जी, आपने एक तो बहुत विस्तार से पहले इन चीज़ों को बता दिया है दर्शकों को, पर जो आप चीज़ पूछ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को किस तरीके से समझा जाना चाहिए, उसके समीकरण है और वो बहुत स्पष्ट समीकरण है। देखिए, जब लालू यादव की हम बात करते हैं बिहार में तो कहते हैं उन्होंने सामाजिक चेतना जगाई, सामाजिक क्रांति की, और एक MY समीकरण, मुस्लिम यादव वोट बैंक को उन्होंने साधा है और ये कहीं ना कहीं हर चुनाव में लालू प्रसाद यादव और RJD के लिए बेहतर साबित होता भी है। लेकिन नीतीश कुमार को भी इस बात के लिए शाबाशी देनी जरूरी है कि उन्होंने बिहार के राजनीतिक समीकरण में एक नया वर्ग स्थापित किया था, EBC, जो अति पिछड़ा वर्ग हम कहते हैं, और इसमें भी तमाम जातियां हैं, कुर्मी, कोयरी, तेली, केवरट, ये तमाम जातियां जो हैं ये इस EBC के अंदर आती है और इसको बहुत खूबसूरती से उन्होंने पॉलिटिकली कार्व किया है। अब अगर
अभी जो विधानसभा होंगे और पिछले चुनाव में देखा गया है लोकसभा से पिछले जो चुनाव विधानसभा के हुए थे 2020 में, उसमें कहीं ना कहीं ईबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की थी आरजेडी ने। इस बार के चुनाव में अगर आरजेडी ईबीसी के वोट बैंक में जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, अगर उसमें सेंधमारी कर जाती है तो जो अभी फिलहाल हवा है वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है। इस लिहाज से बाबा बागेश्वर अगर बिहार जाते हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, हम हिंदुत्व के विचारक हैं, तो तमाम जातियों को बिहार में अगर कुछ जोड़ने की एक कड़ी है, जो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो हिंदुत्व है। और हिंदुत्व का मुद्दा एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया है ज्ञानेंद्र जी की ये सिर्फ राजधानी के दिल्ली के सियासी गलियारों तक सीमित नहीं है, ये दूर सुदूर इलाकों तक। और बिहार यूपी वो तो मतलब आप समझिए कि घोर हिंदुत्ववादी इलाका है, जो उत्तर भारत का इलाका है, वहां पर सनातन सियासत के बहुत रग रग में बस गया है। तो ईबीसी वोट बैंक का फायदा एनडीए को बहुत बेहतर हो सकता है अगर बाबा बागेश्वर की जो आप भीड़ की चर्चा कर रहे हैं, इतना ज्यादा आस्था लोगों का उनके प्रति है, तो जो छोटी जातियां हैं, जो तथाकथित पिछड़ी जातियां हैं, अगर वो जातियां अपने आप को हिंदुत्व के वोट बैंक से अलाइन करती हैं, तो जो जैसा दावा कहा जा रहा है कि 2025 में 225, तो 225 तो नहीं, लेकिन बहुत क्लियर बहुमत जो है वो एनडीए को हो सकता है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि नीतीश कुमार आपा क्यों खो रहे हैं, आजकल इतनी ही ज्यादा बयानबाजियां जो हैं वो क्यों हो रही है। तो देखिए ज्ञानी जी, बिहार की जो सियासत है, तो सियासत का भी एक सिलेबस होता है, लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं जिनको क्लास में बड़ा मजा आने लगता है, या फिर कई बार लोग फेल हो जाते हैं, तो उसको लेकर वो फिर उसी क्लास में रहना चाहते हैं। तो ये बिहार की सियासत की आप इसको कमी बता दीजिए या अच्छी चीज बता दीजिए। बिहार में सियासत का सिलेबस एक ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है। महिलाओं के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बहुत लंबे समय तक राजनीति की है और लंबे समय तक महिलाओं के नाम पर उनको वोट भी मिलते रहे हैं। इस बार लेकिन आरजेडी जो फोर फ्रंट पर आ गई, वो कह रही है कि हम महिलाओं को 2500 रुपए की जो है वो राशि देंगे। तो महिलाओं का मुद्दा इस बार की सियासत में, राजनीति में बहुत गरमाने वाला है। इसीलिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भारत, जो आप कह रहे हैं, महिला दिवस के एक दिन पहले नीतीश कुमार ने, जो आपने कहा ना कि महिलाओं पर उन्होंने बहुत काम किया है, या तो उनको लेकर योजनाएं या फिर अपना दावा ठोकना कि हाँ हमने जो है महिलाओं को उत्थान के लिए बहुत काम किया है, एक दिन पहले राबड़ी देवी पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर देना, ये अभी बहुत दूर तक जाएगा। लालू परिवार से हैं, लालू यादव की पत्नी हैं, तेजस्वी यादव की मां हैं, और आरजेडी प्रमुख विपक्षी दल है। ऐसे में ये जो नीतीश कुमार ने कहा है ये अभी खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना माना जाए। बहुत धन्यवाद आपका सूरज, विस्तार से विश्लेषण करने के लिए।